आज का कलाम जो हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम देख रहे हैं कि क्या मसाया खुदा हैं, क्या मसाया यहोवा हैं। हमने पिछले 2 से 3 माह इसके ऊपर जो है वो सर्फ किए हैं। यह आपकी बुनियाद है कि क्या आपके निजात दहिंदा जिन्होंने आपके लिए जो उनसे कुर्बानी दी, क्या वो खुदा हैं जो अज़ल से मौजूद हैं, जो जिस्म का रूप अख्तियार करते हैं, ज़मीन पर उतरते हैं और हमारे लिए कुर्बानी देते हैं, खून बहाते हैं, ताकि हम उस खून बहाने से इस जिस्म की गलाजत जो गुनाह है, जिसकी सजा मौत है, उससे बच पाएं। हम जो उनसे यूहन्ना रसूल की इंजील पहले बाब की जब पहली आयत को आज से चंद हफ्ते पहले हमने देखा तो उसके पहले बाब की पहली आयत के अंदर 3 हिस्से हमने देखे। हमने उन 3 हिस्सों के अंदर से पहले हिस्से को इब्तिदा में कलाम था में कलाम को सीखा। हमने जाना कि वो कलाम क्या है, क्यों इस्तेमाल किया गया लफ्ज। हमने पिछले हफ्ते पहले बाब की पहली आयत के पहला हिस्सा इब्तिदा को जानना शुरू किया और हमने देखा कि ये जो लफ्ज उर्दू में ट्रांसलेट होता है इब्तिदा, जो इंग्लिश का लफ्ज बिगिनिंग है और यूनानी जुबान का लफ्ज आखिर है, ये किस चीज को बयान करता है। हम इसी आखिर को, इसी इब्तिदा को, इसी बिगिनिंग को देखना चाह रहे हैं कि ये क्या है। इसके लिए हमने पिछले हफ्ते जो है मुख्तलिफ पहलुओं से इस इब्तिदा को जानने की सही की। हम उसी सही को जो है आगे बढ़ाएंगे। आज एक और स्कॉलर जिसको इंग्लिश में जॉन कैल्विन के नाम से जाना जाता है और इसी की बिना पर जो कैल्विन है वो उनकी थेरीज को जो है कैल्विनिज्म्स कहा जाता है। ये जो जॉन कैल्विन है ये इंग्लिश नहीं है, ये इंग्लिश स्कॉलर नहीं है, ये फ्रेंच स्कॉलर हैं और इनका नाम इंग्लिश में हरगिज नहीं है, लेकिन इनको इंग्लिश में जॉन कैल्विन कहा गया, हालांकि इनका नाम जॉन शॉविन है। ये 16वीं सदी के स्कॉलर हैं। ये बाइबल के स्कॉलर थे और इन्होंने जॉन से बाइबल को जिस तरीके से बयान किया है हम उसको आज थोड़ा सा देखेंगे। जॉन कैल्विन, मैं इंग्लिश में इनका नाम लूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो, कहते हैं कि यूहन्ना नबी जो ये बयान कर रहे हैं इब्तिदा में कलाम था, जैसे वो इब्तिदा का लफ्ज बयान करते हैं तो वो हमें इशारा देते हैं, वो हमें लेकर चलते हैं कि आओ मेरे पीछे चलो और देखो कि इस कायनात की तख्लीक से पहले क्या था। पिछली दफा जब हमने देखा तो वहां भी हमने देखा कि पैदाइश पहला बाप
उसकी पहली आयत को जब आप देखते हैं तो वहां पे इब्तिदा में खुदा। यूहन्ना रसूल आपको लेकर चल रहे हैं पहले बाब की पहली आयत में और कहते हैं आओ मेरे पीछे चलो और जहां मैं जाता हूं वहीं तुम्हें लिए चलता हूं, और आओ देखो उस अबदी अजली खालिक को कि कायनात खलक होने से पहले वो मौजूद हैं, इब्तिदा होने से पहले वो मौजूद हैं, तुझे बनाने से पहले वो मौजूद हैं। यूहन्ना रसूल हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं कि ये जो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, इब्तिदा में कलाम था, ये कलाम वो खालिक है, वो मालिक है जो अजल से अबद से हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को जाहिर तुझ पर बाद में किया है। ये वही खालिक है जो तुझे बनाने वाला है, ये वो यही तेरा मालिक है जिसकी तूने प्रस्तिश करनी है। इन्होंने अपना ज़हूर तुझ पर तेरी ख्वाहिश के मुताबिक बाद में किया है। जब आप पैदाइश पहले बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे आप देखते हैं पैदाइश पहले बाब की पहली आयत में आए तो वहां पे लिखा है खुदा ने इब्तिदा में, इन द बिगिनिंग एलोहीम। फौरन इन द बिगिनिंग के बाद खुदा का लफ्ज है। इब्तिदा के साथ खुदा है, इब्तिदा से पहले खुदा है, इब्तिदा में खुदा है। पहला बाब पहली आयत आपको बता रही है इन द बिगिनिंग एलोहीम। यूहन्ना रसूल पहले बाब की पहली आयत जब शुरू करते हैं तो वो कहते हैं इन द बिगिनिंग एलोहीम की जगह वो कहते हैं ओ ये एलोहीम जो अब अपने आप को जाहिर करने के लिए कायनात की तख्लीक कर रहे हैं। ये है वो एलोहीम जिसने कायनात को तख्लीक किया है और वो अब अपने आप को जाहिर करने वाले हैं। कायनात की तख्लीक से पहले खुदा ने अपने आप को जाहिर नहीं किया। किस पर जाहिर करते? मखलूक पर जाहिर करना था। इसीलिए यूहन्ना नबी जो पहली आयत में बयान करते हैं वो कहते हैं इब्तिदा में मैं आपको लिए चलता हूं और दिखाता हूं कि इब्तिदा करने वाले ये कलाम है। इसीलिए वो एलोहीम की जगह, खुदा की जगह, गॉड की जगह द वर्ड यूज, कलाम यूज करते हैं, लोगोस यूज करते हैं लफ्ज। यूहन्ना रसूल मोशे से तकरार नहीं कर रहे। यूहन्ना रसूल मोशे की बात को ठुकरा नहीं रहे, मोशे की बात को मजीद खोल रहे हैं और कहते हैं कि मैं उस इब्तिदा करने वाले से आपकी मुलाकात करवा देता, क्योंकि अब जो इब्तिदा कर रहे हैं, जो खलक कर रहे हैं, वो अपने आप को अब जाहिर करने वाले हैं।
कलाम खुदा हमें जो है वो सिखाता है। एक मुफक्कर वो यूहन्ना रसूल की पहले बाब की पहली आयत को वो बयान करते हुए कहते हैं कि ये आयत जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, इस आयत को हर घर के अंदर, हर चौखट पर, हर कलीसिया के मंबे पर आवेजा करनी चाहिए सुनहरे हरूफ में, क्योंकि ये वो आयत है जिसके जरिए से वो तू अपनी तख्लीक से पहले खुदा से जा मिलता है। कोई ऐसी आयत पैदाइश पहले बाब की पहली आयत से लेके मुकाशवा के 22 बाब की आखिरी आयत तक नहीं, ऐसी आयत जो आपको आपकी तख्लीक से पहले खुदा से मिलवाने की सही करे। इसीलिए वो मुअख्खर मुफस्सिर कहता है कि इस आयत को अपने चौखटों पर लिख ले और तेरी मुलाकात तेरे पैदा होने से पहले तेरे खालिक से करवाई गई है। लेकिन अफसोस कि सबने इस आयत को पढ़ा, सबने इस आयत को सुना, लेकिन शायद एक भी इस आयत की समझ हासिल ना कर पाया, शायद एक भी अपने खालिक से मुलाकात ना कर पाया, अपने खलक होने से पहले अपने खालिक को ना देख पाया। इस आयत को, इस इब्तिदा को सीखना बड़ा जरूरी है। इस इब्तिदा को आप सीखेंगे, आप अपने खालिक से मिल सकेंगे, आप अपने खालिक को जान सकेंगे। कलामे खुदा आपको बताता है कि वो खालिक जिन्होंने खलक की है मखलूक, जिन्होंने तमाम चीजें खलक की हैं, वो खलक करने से पहले मौजूद हैं और उनका नाम जो उनसे है। जब वो खलक करने के बाद जिस्म की सूरत अख्तियार करते हैं, जमीन पर उतरते हैं, तब उनका नाम यहोवा शाय दिया गया। यहोवा शाय का मतलब है यहोवा तेरे बचाने वाले, यहोवा तुझे दोबारा जिंदगी बख्शने वाले, क्योंकि तू गुनाह की वजह से मौत का हकदार था। और ये है वो यहोवा जो जिस्म अख्तियार करके जमीन पर उतर गए, जिन्होंने तुझे खलक इसलिए किया था कि तू उनकी प्रस्तिश कर सके, तू उनकी इबादत कर सके, तू उनके साथ रह सके। वो जो है वो आपको नई जिंदगी बख्श रहे हैं, और इसीलिए जब वो जिस्म की सूरत अख्तियार नहीं करते तो यही यहोवा शाय, यही यहोवा शाय जो जिस्म के बाद उनको नाम दिया गया, पैदा होने से पहले मां मरियम के पेट में है भी नाम दिया गया यहोवा तेरे बचाने वाले। वो और नामों से जिस्म अख्तियार करने से पहले उनका कलाम खुदा में जिक्र मिलता है आपको। कभी उन्हें यहोवा के फरिश्ते से मुखातब किया जाता है,
कभी उन्हें पैलोठे से मुखातब किया जाता है। और इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम यह हव्वा के फरिश्ते को जान सकें, हम देख सकें कि ये हव्वा जिस्म की सूरत अख्तियार करने के बाद जब जिस जमीन पर उतरते हैं और यह हव्वा शाय के नाम से पुकारे जाते हैं, यह हव्वा तेरे बचाने वाले, जिनका तर्जुमा है वो उससे पहले किस तरीके से जाहिर होते हैं। क्या वो झाड़ी में जाहिर होते हैं? क्या वो बादल के सतून में जाहिर होते हैं? क्या वो आग के सतून में जाहिर होते हैं? इसी को हम जो है वो देखेंगे। हम जो उनसे इस इब्तिदा को देखना चाह रहे हैं कि यूहन्ना नबी जो मुझे और आपको दावत दे रहे हैं कि आओ मेरे पीछे चलो, अपनी आंखें बंद ना कर, मुझसे दूर ना भाग, आ मैं तेरे खालिक की तुझसे मुलाकात करवाता हूं। तेरे वजूद से पहले तू अपने खालिक को जान लेगा, ताकि जब तेरा वजूद हो तो तू अपने खालिक की इबादत कर सके। तो अपने खालिक को अगर जान गया कि वो खालिक तेरे बनाने से पहले वजूद में है उनका, तो तू उनकी पैरवी कर सकेगा। इंसानी अकल, इंसानी समझ नाकिस है। खुदा के कलाम को जब आप अपनी समझ के मुताबिक समझने की कोशिश करते हैं तो आपको उसकी समझ नहीं दी जाती। लेकिन जब आप अपने आप को खुदा की हुजूरी के लिए वक्फ करते हैं, आप सीखने की जुस्तजू करते हैं, आप इरादा करते हैं कि मैं खुदाए कदूस की हुजूरी में चलूंगा, मैं उनसे हिकमत तलब करूंगा, तो खुदा कहते हैं मैं तुझे हिकमत दूंगा, मैं तुझे समझ दूंगा, मैं तेरा हाथ थामूंगा। हर कलाम खुदा की जो किताब है, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक, वो किसी मकसद के तहत खुदा कदूस ने अपने नबियों, अपने रसूलों के जरिए से हम तक पहुंचाई है। यह इसी तरीके से है जिस तरह आपका बदन में बहुत सारे अज़ा हैं, हर अज़ा उसकी अपनी जगह पर लगाया गया है। हर अज़ा का अपना मकसद है और तमाम अज़ा बाहम मिलकर बदन को ना सिर्फ तकवीयत देते हैं बल्कि उससे कायम रखते हैं। इसी तरीके से खुदाए कदूस ने अपने नबियों के जरिए से, अपने कलाम के जरिए से, खुदाए कदूस ने जो नबियों के जरिए से कलाम किया, उन्हें मुख्तलिफ किताबों में तहरीर किया गया। उन्हें मुख्तलिफ किताबों में जब तहरीर किया जाता है तो वो बाहम मिलकर आपकी तरबियत करती हैं ताकि आप खुदा की राह में चल सके। हम जब यूहन्ना रसूल की इंजील को देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि ये यूहन्ना रसूल जो है ये किस तरीके से कलाम में खुदा को पेश करते हैं। यूहन्ना रसूल की इंजील ये वो इंजील है जो कि हमें बताती है कि उस बच्चे की बशारत जो फरिश्ते की बाबत चरवाहों को दी गई, उस नजात दहिंदा की बाबत
जो गवाही फरिश्ते लेकर आते हैं चरवाहों के पास, मां मिरियम के पास, यूसुफ के पास, यूहन्ना रसूल बता रहे हैं कि ये वही खुदा हैं जो इब्तिदा से पहले हैं। ये वही खुदा हैं जिनकी जब गवाही दी जाती है तो वो 33 वर्ष तक मेरे और आपके दरमियान में रहते हैं ताकि हम उन्हें छू सकें, पा सकें। वही खुदा मेरे और आपकी नासमझी के बाइस, कलाम से दूरी के बाइस तोहमतों का सामना करते हैं और सलीब पर लटकाए जाते हैं। वही खुदा तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होते हैं। वही खुदा 40 दिन जिंदा होने के बाद एक मर्तबा फिर ईमान लाने वालों के दरमियान में उनके ईमान को मजबूत करते हैं और आसमान पर उठा लिए जाते हैं। ये है वो खुदा जो इब्तिदा से है। हमें जरूरी है कि हम जो उनसे इस इब्तिदा को सीखें। आज आखिर जो मैंने आपको बताया था लफ्ज जिसका तर्जमा उर्दू में इब्तिदा किया गया, यूनानी ज़बान का लफ्ज आखिर, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन इन द बिगिनिंग किया गया, हम उसकी तफसील अगली दफा लिटरल और स्पिरिचुअल में सीखेंगे। आज हम मुख्तलिफ हवालों से एक दफा फिर से अपने खुदा से मिलने जा रहे हैं। उस खुदा ने जिसने मुझे खलक किया, मैं अपनी तख्लीक से पहले उनको मिलना चाह रहा हूं। जब आप यूहन्ना रसूल की इंजील का पहला बाब उसकी पहली 13 आयात को देखते हैं तो आपको उस खुदा को मिलने, उस खुदा को जांचने, उस खुदा को जानने और पाने की तरबियत यूहन्ना रसूल देते हैं। पहले बाब की पहली आयत के अंदर वो 3 चीजें आपको बताते हैं। पहले बाब की पहली आयत में यूहन्ना बताते हैं कि ये वो कलाम जिसको तू मसाया कहता है, जिनका नाम बाप अपने फरिश्ते की बाबत भेजते हैं, जिस नाम का मतलब तक बयान कर दिया जाता है, यह हव्वा तेरे बचाने वाले। आज आप अफसोस का मुकाम है कि उस नाम को लेने के लिए तामुल करते हैं। वो नाम आपकी जबान पर चढ़ने से गुरेजा है। आप शर्म महसूस करते हैं। आप उस नाम को जो कि नाम दिया ही नहीं गया, लोगों को खुश करने के लिए, अपनी तसल्ली के लिए खुदा को नाराज करते हैं ताकि लोगों से आपका ताल्लुक जुड़ा रहे। यूहन्ना पहला बाब पहली आयत जब आप जाते हैं तो वहां पे यही खुदा उस ताल्लुक को जो वक्त के साथ जुड़ने को है यूहन्ना बयान करते हैं। वक्त की इब्तिदा
इस कलाम के साथ पहले बाब की पहली आयत का पहला हिस्सा बयान करते हैं कि जहां से वक्त की इब्तिदा हो रही है उससे पहले खुदा मौजूद है और उस खुदा को यूहन्ना रसूल कलाम से ताबीर कर रहे हैं। इब्तिदा में कलाम था। पहले बाब के पहली आयत के दूसरे हिस्से में इसी कलाम को यूहन्ना रसूल बता रहे हैं कि ये कलाम खुदा के साथ है। खुदा और कलाम के रिलेशनशिप को यूहन्ना रसूल पहला बाब की पहली आयत के दूसरे हिस्से में बयान करते हैं। इसको हम तफसील से सीखेंगे, लेकिन अभी हम पहले बाब की पहली आयत के पहले हिस्से में ही हैं। जब आप पहले बाब की पहली आयत के तीसरे हिस्से में आते हैं तो यूहन्ना रसूल वाज़ेह तौर पे आपको बयान कर देते हैं कि यह कलाम खुदा है। पहले बाब की तीसरी आयत को जब आप जाएं तो आपकी तख्लीक बयान है, आपका खुदा से ताल्लुक यूहन्ना रसूल बयान कर देते हैं। क्या है मखलूक, देख तेरे खुदा कौन है। पहले बाब की चौथी, यूहन्ना रसूल के पहले बाब की चौथी और पांचवी आयत में आए तो वहां पे इंसान के साथ मसाया के ताल्लुक को बयान कर दिया जाता है। 6 से 9वीं आयत में आए तो वहां पे जो शख्स गवाही दे रहे हैं उनसे ताल्लुक को बयान किया गया कि यही कलाम, यही खुदा का इनके साथ क्या ताल्लुक है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ क्या ताल्लुक है। और जब आप 10 से 13वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे 3 और चीजें आपको नजर आती हैं। पहली कि ये खुदा जो खलक करने से पहले मौजूद हैं, जो खालिक हैं, जो अपना ताल्लुक तेरे से जोड़ रहे हैं तुझे खलक करने के बाद, वही खुदा जब जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर उतरते हैं तो तू उन्हें पहचानने से इनकार कर देता है। तू इसलिए इनकार कर देता है कि तूने इब्तिदा के अंदर झांका नहीं, और इसीलिए आज आप डावनडोल हैं, इसीलिए आज आपका ताल्लुक खुदा से कमजोर ताल्लुक है, इसीलिए आप खुदा पर भरोसा करने की बजाय इंसान पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आपने इब्तिदा को सीखा नहीं। काश आपने इब्तिदा को सीखा होता, इब्तिदा को जाना होता कि मेरे खालिक हैं कौन, मेरी खलक, उनमें मुझे खलक करने से पहले खुदा क्या थे, क्या हैं। आप यूहन्ना के पीछे चलते और झांकते, और जब खलक होते तो आप खुदा के जलाल से ममूर होते और खुदा की हम्द व सताइश करने वाले ठहरते। पहले बाब की 10 से 13 आयत आप देखें तो आपको पता चलेगा कि आपकी गलतियां क्या थी, और उन लोगों ने जिन्होंने जान लिया खुदा को, उनकी बरकतें क्या हैं। आप यूहन्ना रसूल के पहले बाब की 10 से 13वीं आयत को देखें तो कलाम खुदा आपको बताता है वो दुनिया में थे और दुनिया उनके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उन्हें ना पहचाना। वो अपने घर आए और उनके अपनों ने उन्हें कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उन्हें कबूल किया
उन्होंने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उनके नाम पर ईमान लाते हैं। किस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं? आप तो उनके नाम लेने की जो उनसे है रवादार नहीं है, आप तो शर्माते हैं। हुसैन ने ऐसे नहीं कहा था, जो मेरा नाम लेने से शर्माएगा, क्या उन्हें इल्म नहीं था कि मेरे नाम को बिगाड़ दिया जाएगा, मेरे नाम को छुपा लिया जाएगा, और आप नाम लेते हुए शर्म महसूस करेंगे जब आप पर नाम खोला जाएगा। झांकें और देखें कलाम में, क्या आपके मुतालिक ऐसा नहीं कहा गया कि तुम मेरा नाम लेने से शर्माओगे, लेकिन जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएंगे तो वो भी फिर तुमसे शर्माएंगे। झांकें कि आज आपकी जुबान लड़खड़ाती नहीं है। क्या इसलिए नहीं लड़खड़ाती कि आपको अपने दुनिया से ताल्लुक की फिक्र है, ना कि उस नाम की फिक्र है जो आप पर खोला गया है। लिखा है, लेकिन जितनों ने उन्हें कबूल किया, उन्होंने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। खुदा के फर्जंद से मुराद क्या है? सिर्फ खुदा के फर्जंद खुदा की बादशाहत के वारिस हैं। ज़हन में रखिएगा, कोई शख्स फर्जंद के बगैर घर में दाखिल नहीं हो सकेगा। आप अपने घरों में अपने फर्जंदों को सिर्फ दाखिल होने की इजाजत देते हैं कि वो आपके साथ रह सकें। कैसे मुमकिन है कि खुदा के घर में खुदा के फर्जंद के अलावा कोई और ठहर पाएगा? लिखा है, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। खुदा उन्हें एक मर्तबा फिर से नए सिरे से पैदा कर रहे हैं। ये है न्यू बॉर्न। लेकिन किन को? जो उनके नाम पर ईमान लाए। किस नाम पर? जो नाम दिया गया। ऐसे नाम नहीं दिया गया, ऐसे बाप ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो बगैर मकसद के है। नाम ऐसे नहीं पैदा होने से पहले दिया गया, क्योंकि इस नाम के वसीले से खुदा के फर्जंद बनना था, और उस खुदा के फर्जंद बनने की वजह से आसमान की बादशाह में दाखिल होना है। आप इनकार करें इस नाम का, खुदा के फर्जंद नहीं ठहरेंगे। खुदा के फर्जंद नहीं ठहरेंगे, खुदा की बादशाह के वारिस नहीं ठहरेंगे। यूहन्ना रसूल के पहले बाब की पहली 3 आयात तमाम 3 अनाजील से मुख्तलिफ हैं। पढ़ें और झांकें और सीखें, क्योंकि ये पहली 3 आयात आपको उस खुदा से जो इब्तिदा करने को है, जो इब्तिदा से पहले मौजूद है, सीखने को मौका मिलता है। उस खुदा को जानने का मौका मिलता है, उस खुदा को देखने का मौका मिलता है, मिलने का मौका मिलता है जो तख्लीक करने को है। पहली 3 आयात को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि यहां पे क्या वो सिखा रहे हैं। लिखा है पहले बाब की पहली 3 आयात,
इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ थे। ऐसे नहीं ये दूसरी आयत बयान की गई, स्ट्रेस किया गया, दोबारा से यकीन दहानी दी गई है, गवाही दी गई है। सब चीजें उनके वसीले से, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उनके बगैर हो। सब चीजें उनके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उनके बगैर पैदा नहीं हुई। और तेरी तख्लीक और तेरी तख्लीक से पहले, ये पहली 3 आयात यूहन्ना रसूल के पहले बाब की तमाम चीजों का अहाता करती है। कोई ऐसी अनाजील नहीं जहां पे इतनी तफसील के साथ, इतनी गहराई के साथ खुदा, तख्लीक और तख्लीक से पहले को बयान किया गया। यूहन्ना रसूल ने उस खुदा को जो जिस्म की सूरत इख्तियार करके जमीन पर उतरते हैं, उन्हें इस तरह बयान नहीं किया कि वो इब्ने दाऊद हैं, इब्ने आदम हैं, वो खुदा के बेटे हैं। वो कहते हैं वो खुदा हैं। ये है वो फर्क। जब खुदा चुनते हैं यूहन्नान को, कब बयाबान में मेरे राह तैयार करने वाले आप हैं, ये आप हैं जो मेरी गवाही के लिए भेजे गए हैं। मैं मौजूद होऊंगा तो बाकी रसूल मेरी गवाही देंगे। आप मेरे आने से पहले की गवाही के लिए मुकर्रर हुए हैं। ये है वो फर्क जो यूहन्ना रसूल की इंजील और बाकी अनाजील में आपको मिलता है। यूहन्ना रसूल आपको बताते हैं कि इब्तिदा से पहले खुदा है, इब्ने दाऊद से पहले वो खुदा है, इब्ने आदम से पहले वो खुदा है, खुदा के बेटे से पहले वो खुदा है। ये है वो फर्क जिसका मुझे सीखना नहायत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं इस इब्तिदा को ना जान पाया, इसके महफूम से वाकिफ ना हो पाया, तो मैं अपने खुदा को नहीं सीख पाऊंगा, मैं अपने खुदा को नहीं जान पाऊंगा। मैं ईमान कैसे लेके आऊंगा? मैं ईमान नहीं लाऊंगा, मैं खुदा का फर्जंद कैसे बनूंगा? मैं खुदा को फर्जंद ना बना तो खुदा की बादशाह में दाखिल कैसे होगा? इन द बिगिनिंग, इब्तिदा में, एन आखिर, किस चीज की इब्तिदा, किस चीज की बिगिनिंग? तमाम चीजों की जो आपको नजर आती हैं। बहुत सारी इब्तिदाओं का जिक्र नए नामे के अंदर दिया हुआ है। आए हम चंद एक चीजें जो है देखें। हम चलते हैं मत्तित्याह रसूल की इंजील 24वें बाब में चलेंगे। मत्तित्याह रसूल की इंजील 24वां बाब और 21वीं आयत को देखेंगे और देखेंगे यहां पे मत्तित्याह रसूल किस इब्तिदा की बात कर रहे हैं। लिखा है, मत्तित्याह रसूल फरमाते हैं, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। तो मत्तित्याह रसूल किस इब्तिदा की बात कर रहे हैं? उस इब्तिदा की जब इस दुनिया का खात्मा वहां पहुंचेगा, तो उसकी भी इब्तिदा होनी है। मत्तित्याह रसूल उस इब्तिदा का जिक्र कर रहे हैं। एक और इब्तिदा को हम देखते हैं, मरकस रसूल किस इब्तिदा को बयान करते हैं। मरकस रसूल के में जब आप जाते हैं पहले बाब के अंदर और उसकी पहली आयत में, तो वहां पे लिखा है यहोवा शाह मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू।
तो मरकज रसूल किस इब्तिदा की बयान कर रहे हैं? मरकज रसूल बयान कर रहे हैं मसाया की, जब खुदा जमीन पर उतर आते हैं उनकी खुशखबरी के शुरू को बयान कर रहे हैं। और मरकज रसूल 13वें बाब में जब आप आए और 8वीं आयत में, तो वहां पे किस इब्तिदा को बयान करते हैं? 13 बाब की 8वीं आयत, वहां पे लिखा है, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह भूचाल आएंगे और काल पड़ेंगे। ये बातें मुसीबतों का शुरू होंगी, मुसीबतों की शुरुआत को बयान कर रहे हैं। बहुत सारी इब्तिदाएं जो सी हैं उनका बयान है कलाम खुदा में। इसी तरह जब आप देखते हैं पहले बाब की पहली आयत, तो यूहन्ना रसूल जिस इब्तिदा को बयान करते हैं वो इन तमाम इब्तिदाओं से पहले की इब्तिदा है। इन तमाम इब्तिदाओं से पहले की इब्तिदा है। वो बयान करते हैं कि ये वो इब्तिदा है जिसकी इब्तिदा खुदा करते हैं। ये वो शुरुआत है जिसकी शुरुआत खुदा कर रहे हैं। वो इस शुरुआत से पहले मौजूद है। वो वक्त की इब्तिदा कर रहे हैं और वो वक्त से पहले मौजूद है। अगर वो वक्त की इब्तिदा कर रहे हैं और वक्त से पहले मौजूद है, तो वो अजल से हैं, क्योंकि वक्त का इख्तिताम होना है। लेकिन वक्त से पहले जो मौजूद है वो अजली है। ही इज इटर्नल। और यही चीज यूहन्ना ने मुझे लेकर चलते हुए सिखाई है। आ मेरे साथ चल, कदम बढ़ा और देख और झांक और अपने मालिक से मिल ले। वो अजली है। देख, यही अजली तेरे साथ रहने के लिए आ रहे हैं। यही अजली जमीन पर उतरने वाले हैं। यही अजली को तू देखेगा, तू छुएगा, तू पालेगा। यही अजली तुझे बचाने आ रहे हैं। और इसी अजली अपने मुंह से खुद गवाही देते हैं। यूहन्ना 17वें बाब की 5वीं आयत में आएंगे हम। यूहन्ना रसूल की इंजील 17वां बाब और 5वीं आयत, यही अजली अपने मुंह से गवाही दे रहे हैं। वो गवाही क्या है? और अब आए बाप, आप उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर आपके साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दें। आए बाप, दुनिया की पैदाइश से पेशतर वो जलाल जो मैं आपके साथ रखता था। मैं दुनिया की पैदाइश से पहले था। मैं दुनिया की पैदाइश करने वाला हूं। मैं अजली हूं। यूहन्ना रसूल, आपका शुक्रिया। आपने मुझे मेरे खालिक से मिलवाया मेरी तख्लीक से पहले। खुदाए कदूस का शुक्र करते हैं कि हमें वो मौका देते हैं कि हम उनकी ज़ूरी में आ सकें, बैठ सकें, सीख पाएं कि मेरा खुदा कौन है। आमीन।